जय हिंद फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी का नवीन सर ने अभी कराया है, 20/12 को कराया है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो रैपिड रिवीजन के तौर पर है, जिससे कि नवीन सर ने जो भी कराया है उसे 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर 1 पॉइंट है लोक नृत्य। गोवा का क्या है? गोवा के कौन से लोक नृत्य हैं? तरंग मेल, जगोर, डकनी, कुड़वा, घोड़े मोदनी। मध्य प्रदेश तुर्रा कलंगी, अरियाई। तमिलनाडु देवरतम, काई सिलवट्टम। केरल थय्यम, मुदियट्टू, पढ़यनी। हिमाचल प्रदेश छपेला, झाली, घुरेली। महाराष्ट्र बांध्या, मुरली, गोरिची। मेघालय के कौन से हैं? कोच, राभा, दोसे, गाटा। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। एशियाई खेल। पहले एकीकृत एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ये कब हुआ था? 1951 में भारत की 2nd रैंक आई थी और 1982 में भारत की 5th रैंक आई थी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें भारत की 2nd रैंक आई थी। फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 ईस्वी में, 2nd एशियन गेम्स 1954 ईस्वी में। इसमें केवल 3 साल का गैप था। फर्स्ट एशियन गेम्स और 2nd एशियन गेम्स के अंदर कितने साल का गैप था? तो केवल 3 साल का गैप था। एशियाई गेम्स के जनक कौन है? गुरुदत्त सौंधी। आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। आयोजन कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत में। आदर्श वाक्य क्या है? तो ईवर ऑन वर्ड्स, ये किसने दिया था? पीटी नेहरू ने दिया। प्रतीक क्या है? ददरू सूर्य। क्या है प्रतीक? ददरू सूर्य। भारत के लिए पहला स्वर्ण, भारत के लिए एशियाई गेम में भारत के लिए पहला स्वर्ण पर किसने जीता? तो सचिन नाग ने जीता था 1951 में। किसमें जीता था? तो तैराकी में जीता था। और पहली महिला कमलजीत संधू 1970 ईस्वी में। एक किससे संबंधित है? दौड़ से संबंधित। 2023 एशियन गेम्स में भारत की रैंक 4th आई थी। इसमें टोटल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे। 2024 में एशियन गेम्स नागोया जापान में होंगे। कहाँ होंगे? नागोया जापान में होंगे। पहले एकल व्यक्ति रजत पदक जीतने वाले ओलंपिक में कौन है? तो लेफ्टिनेंट राज्यवर्धन सिंह राठौर है। कौन है? लेफ्टिनेंट राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। 2004 में डबल ट्रैप शूटिंग में जीता। कब जीता? 2004 में डबल ट्रैप शूटिंग में जीता। स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल केडी जाधव ने जीता। स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो केडी जाधव ने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में। कौन से में? हेलसिंकी ओलंपिक में। ये किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता। पहला गोल्ड 2008 में अभिनव बिंद्रा। पहला गोल्ड किसने जीता? तो अभिनव बिंद्रा जीता। कहाँ पर? बीजिंग में। ये कहाँ किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल से। किससे संबंधित? 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। ओआईसी का ओलंपिक अवार्ड 2024। ओआईसी का ओलंपिक अवार्ड 2024 किसने मिला था? दूसरे भारतीय बने। पहले कौन थे? पीएम इंदिरा गांधी। 2 पदक जीतने वाले सुनील कुमार 2008 में और 2012 में। 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर। पीवी सिंधु 2016 और 2021। 2016 में सिल्वर और 2021 में ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा 2021 और 2024। 2021 में गोल्ड और 2024 में सिल्वर।
मनु भाकर 2024 में एक ही में 2 पदक 2 ब्रॉन्ज जीते। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं त्यौहार। त्यौहार में हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। एक से 10 तक मनाया जाता है, यानी 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। शुरुआत 2000 ईस्वी से हुई इसकी। नागालैंड की ओर देखते हैं। कुआत्सु आओलेंग सेकेनई बुसुदीमा बुसुजीवा तुलनी कुआत्सु 3 दिन। एओ जनजाति और तोखे तोखू एमोंग और ये आओलेंग ये कोन्यांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है जनगणना। 2011 की जनगणना। यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी, तो 20 करोड़ थी। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी थी, 11 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो यूपी की थी 20 करोड़। सेकंड नंबर पर किसकी है, महाराष्ट्र की है 11 करोड़। थर्ड नंबर पर किसकी है, बिहार की है 10.4 करोड़। और फोर्थ नंबर पर किसकी है, पश्चिम बंगाल की है 9.1 करोड़। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी 6 लाख। सबसे कम यूटी की जनसंख्या लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा यूटी में जनसंख्या किसकी थी, तो दिल्ली की। चलिए पेरिस 2024 के बारे में देखते हैं। पेरिस 2024 प्रथम निशानेबाजी जोड़ी कौन सी, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों कहाँ के थे, हरियाणा के थे। दक्षिण कोरिया के लीन वोनहो और ओएजिन को हराकर किसे संबंधित है, 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। ये मिक्स्ड में कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, ये हरियाणा के। चोपड़ा इन्हें 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। ये किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। आगे देखते हैं मनु भाकर भी हरियाणा की हैं। इकलौती महिला हैं जिन्हें एक ही ओलंपिक में 2 मेडल मिले। कितने, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल मिले। अमन सहरावत ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। 21 वर्ष की उम्र में कुश्ती 57 किलो से संबंधित हैं। वेट इनका कितना था, 57 किलो से। स्वप्निल कुसाले ये किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। ये हॉकी टीम स्पेन को हराया। कैप्टन कौन था, मनप्रीत सिंह थे। राष्ट्रपति के अनुच्छेद आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख है। राष्ट्रपति क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में निर्वाचन है। 55 में कोटा है। 56 में कार्यकाल है। 57 में दोबारा या पुनः चुना जाना। 58 में योग्यता है। 59 में दशाएं हैं। 59 में क्या है, दशाएं। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। 61 में क्या है, महाभियोग है। और क्षमादान की शक्ति 72 में है। अध्यादेश 123 है। अध्यादेश किस में है, आर्टिकल 123 में। और एससी से सलाह यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह 143 में। चलिए राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के एमपी और एमएलए के निर्वाचित लोग प्लस दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर के चुने हुए सदस्य। एमएलए पिंक कलर और एमपी ग्रीन कलर। राष्ट्रपति चुनाव
एक्ट 1952 में आया। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट कब आया था? तो 1952 में आया था। प्रस्तावित अनुमोदक की संख्या 50 थी। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल संसद के किसी भी सदन आर्टिकल 61 के तहत अधिन्यायिक प्रोसेस यूएसए से लिया गया है। दूसरा सदन आरोपी की जांच करता है। नोटिस पर 14 दिन के अंदर विचार करना होगा। पहले सदन के 213 बहुमत से पास होना चाहिए। दूसरे सदन में भी 213 बहुमत, और ये चलाने से पहले 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। कब तक रहा था सिकंदर लोदी का शासन? 1489 से 1517 ईस्वी तक। चलिए, 1504 ईस्वी में आगरा बसाया। 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया और पैमाना इस्तेमाल करता था गजे सिकंदर। मुलरू की शीर्षक से रचनाएं करता था। संगीत का पहला फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही। इब्राहिम लोदी पानीपत फर्स्ट वॉर। बाबर और इब्राहिम के बीच। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। बाबर कब से तो रहा था? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक। 1526 से 1530 ईस्वी तक। वास्तविक नाम इसका, बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। चगताई कबीले से था। ये किससे था? चगताई कबीले से था। बाबरनामा क्या है? तुझे के बाबरी। ये क्या है? आत्मकथा है। इसकी लैंग्वेज कौन सी है? चगताई तुर्क। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का 1527 राणा संगा के साथ। चंदेरी का 1528 में मेदिनी रॉय के साथ। और घाघरा का 1529 अफगानों के साथ। ये बाबर ने युद्ध लड़े थे। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं 30 से 40 ईस्वी तक किया। और 40 के बाद फिर 55 से 56 एक साल और आया था दोबारा से। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। माता की ओर से मुगल चंगेज खान के वंशज हैं। कौन? चंगेज खान के वंशज। 14वीं पीढ़ी इल्तुतमिश के समय भारत आया 1221 में। मृत्यु 1227 ईस्वी में। पिता की ओर से संबंध तैमूरलंग। अब हम पॉइंट नंबर 13 पर चलते हैं। दर्रे। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दीफू अरुणाचल प्रदेश में। कोटुला जम्मू कश्मीर में। और जेलेबला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। सोकेतल दर्रा कहाँ है? तमिलनाडु में। उमलिंग कहाँ है? उमलिंगा दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। जोजिला, काराकोरम, पीर पंजल और बनिहाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यांगयाप बोमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोहतांग और सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उतुजू मणिपुर में। भोरघाट और मेलघाट थालघाट ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। दिहांग अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दिहांग दर्रा किसको? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड इंडिया और चाइना में। उत्तराखंड इंडिया और चाइना को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? माना दर्रा इंडिया और चाइना को। नाथुला सिक्किम बहता है और इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख भारत, चीन और नेपाल तीन देशों के साथ होता है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत, चीन और नेपाल। इसे त्रिजंक्शन भी कहते हैं। क्या? त्रिजंक्शन भी कहते हैं। वैसे उत्तराखंड
भारत में कहाँ? उत्तराखंड। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, अगस्त 1998 में शुरू हुआ। आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर उद्देश्य क्या था? किसानों को ऋण प्रदान करना। क्या? किसानों को ऋण प्रदान करना। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को स्थापना हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को स्थापना। बजट 100 करोड़ का था। समिति बी शिवरामन समिति। कौन सी समिति थी? बी शिवरामन समिति। 6 ईयर में आया, यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय में आया। एक्ट 1981 से धारा 61 धारा से स्थापना। जीवा कार्यक्रम 2022 में चलाया गया। जीवा कार्यक्रम कब? 2022 में चलाया गया। MFI वो RBI द्वारा विनियमन नहीं है। MFI RBI द्वारा विनियमन नहीं है। गैर लाभकारी MFIS माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट है। कौन सा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट 1956। RBI स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। राष्ट्रीयकरण 1949 1 जनवरी। बजट 5 करोड़ का। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 1937 से पहले कोलकाता में था, 1935 में। पहले RBI गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ स्वतंत्र भारत के पहले CD देशमुख थे। और वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें बने हैं, जो कि अभी हाल ही बने हैं। RBI की स्थापना में आयोग हिल्टन आयोग 1926 ईस्वी। रॉयल कमीशन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हिल्टन आयोग को रॉयल कमीशन भी कहते हैं। 1921 से 1926 ईस्वी। वायसराय रीडिंग था। कौन था? वायसराय कौन था? रीडिंग था। सदिश राशि देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, भार, आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण। ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश में दिशा व परिणाम दोनों होना चाहिए। अदिश राशि, द्रव्यमान, आयतन, ताप, ऊर्जा, लंबाई। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है इसका? नेप्टोक्विनोन। वसा में घुलनशील क्या है? वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। स्रोत क्या है? गोभी, पालक, फूलगोभी व अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। जल में घुलनशील कौन सी हैं? बी और सी, विटामिन बी और सी। अयस्क धातु, बोनाइट, तांबा, सिनेबार, मरकरी, मैग्नेटाइट, लोहा, सोडियम, बोरेक्स, चिली, साल्टपीटर, निकेल, मिलेराइट, एल्यूमिनियम, कोर्डम, बॉक्साइट, पोटेशियम कार्नेलाइट, कॉपर, क्यूप्राइट, सिल्वर, रूबी सिल्वर, पीबी यानी लेड, गैलेना, यूरेनियम, पिच ब्लेड। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।